गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग को क्लास 12 है ना, क्लास 12 का मैथ सिखाने वाले हैं और जो टॉपिक आपका है उपसारणिक यानी माइनर, ठीक है। उपसारणिक आज हम आप लोग को सिखा देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आज के बाद आप लोग उपसारणिक में कभी गलती नहीं कीजिएगा, है ना। बस सब पर ध्यान देखिए, ठीक है। उपसारणिक के बाद आता है सरखंडज, है ना, कोफैक्टर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सिखाएंगे कोफैक्टर यानी कि क्या बोलता है सखंड सिखाएंगे। उसके बाद खंडज, ठीक है। पहले उपसारणिक सीखिए, फिर सखंड सीखिए, ठीक है। उसके बाद सखंडज सिखाएंगे, सखंडज। उसके बाद सिखाएंगे इनवर्स, ठीक है। ध्यान दिया, चलिए। तो सबसे पहले इसको निकालना उपसारणिक, क्या निकालना है? उपसारणिक। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। ये उपसारणिक कैसे निकलता है तो हम देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट का बेसिक बता दिए थे। देखिए जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट का सिंबल है, इस सिंबल क्या जगह पर डिटर्मिनेंट सिंबल है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में जो ए होता है इसका नाम है A11, ठीक है। ये हो गया A12, ये हो गया A21, ये हो गया A22, है ना, A22, ठीक है। देखिए इस डिटर्मिनेंट में जो ये दोनों लाठी हैं, दोनों डंडा लाठी, ठीक है। जो आपका है इसको बोलते हैं मोड, बोलते हैं क्या बोलते हैं? मोड पढ़ते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट हम लोग क्या पढ़े? डिटर्मिनेंट सारणिक, ठीक है। इसको बोलेंगे आप लोगों को बोलेंगे सारणिक, ठीक है। सारणिक का सिंबल है, ठीक है। अंग्रेजी बोलेगा आपको बोलेगा डिटर्मिनेंट, क्या डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखिए तो ये जो घर में है ना, इस घर में जो है उसको बोलेंगे अवयव, क्या बोलेंगे? अवयव। ये डिटर्मिनेंट में जो घर में है, देख रहे हैं इसमें, इसको बोलेंगे अवयव, बोलेंगे अवयव, ठीक है। देखिए तो ये अवयव इस रूप में है, इसको बोलेंगे रो, क्या बोलेंगे? रो। और जो इस रूप में बोलेंगे कॉलम, क्या बोलेंगे? कॉलम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब डिटर्मिनेंट देखिए, इस घर में जो है नाम है A11 है, इसका नाम A12 है, ठीक है। इसका नाम A22 है, इसका नाम A22 है। देखिए 1 2 रो नहीं, रो 1 हो गया और रो है ना, रो 2 हो गया, ठीक है। देखिए कॉलम 1 2, ये कॉलम 1 हो गया, ठीक है। कॉलम क्या, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम आपका 2 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है। तो कर दीजिएगा, यानी ये 2/2 का है। देखिए 1 2, 1 और 2, यानी 2/2 का डिटर्मिनेंट है ना जी। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो अब देखिए ये जो पहला आपको बोलते हैं A11, ये हो गया A12, ये हो गया A21, ये हो गया A22, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट का बेसिक है, ठीक है। देखिए अब हमको इसी के सहायता निकालना उपसारणिक यानी कि माइनर, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए तो अब A11 देखिए, यहाँ देखिए A11 है ना जी। तो A11, ठीक है, A11 का उपसारणिक, उप है ना, उपसारणिक। देखिए उपसारणिक निकालने कहेगा लेकिन माइनर यानी कि M1, A11 का उपसारणिक M11 है ना। देखो क्या हो जाएगा, M1 का माइनर, ठीक है ना, उपसारणिक। देखिए ये एक सामने वाला गायब होगा, इसके सामने गायब होगा, क्या D बचेगा जी, ये हो गया D हो गया, यानी A11 का उपसारणिक हो गया आपका D। क्लियर हो गया? देखिए अब A12 का उपसारणिक, ठीक है, उप है ना सारणिक, ठीक है। ध्यान दीजिए एकदम, उपसारणिक यानी M, देखिए 1 2 है, 1 2, देखिए ये है ना 1 2, देखो है ना। ये साफ यानी कि सामने जो भी अब साफ ये खत्म होगा, की बचेगा B, यहाँ देंगे आपका B। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए A21 देख रहे ना, 21 है, चलिए A21 का उपसारणिक, की बोला उप है ना सारणिक, यानी कि M हो गया 21, ठीक है। देखिए 21, देखिए ये देखिए है ना, तो ये साफ और ये साफ, क्या बचेगा C, यहाँ लिखेंगे C, है ना। चलिए अब हो गया A22, एन है जी। देखिए A22 का उपसारणिक, ये उप है ना सारणिक है ना, यानी M22। देखिए M22 देख लीजिए सकते हैं, ये हो गया। एक सामने वाला आएगा, एक सामने ये बचा है, यही क्या होगा, ये आपको क्या हो गया, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। यानी 2/2 का उपसारणिक का क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। दिक्कत है 2/2 का उपसारणिक आप लोग आज के बाद नहीं मिस कीजिएगा। अगर निकालने एग्जाम में आ जाएगा 2 उपसारणिक तो आप लोग निकाल लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए ये सीखिए। अब ये सीखिए, ये था आपका ABCD था, है ना। अब सीखिए अच्छा, सीखिए अंक वाला, है ना। देखिए कर दीजिएगा, मैंने बता सकते हैं, बनाते हैं। चलिए पता होगा, इधर लिख देते हैं A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये 2/2 का है,
गौर कीजिएगा 3/3 भी होता है, देखिए 2/2 भी सिखा रहे हैं। देखिए हल कर रहे हैं। अब देखिए इसका निकालना A11 है ना, ये जो अंदर में है अब इसको छोटी ए से है ना एबीसीडी से सूचित किया जाता है। अगर माइनर बोले या को-फैक्टर बोले या सबखंडज बोले है ना, उसका अलग होता है सब, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए A11 है ना, A11 का उप सारणिक की बोल रहा जी, उप है ना सारणिक, ठीक है। देखिए उप सारणिक है ना, A11 का माइनर M11 देखिए, तो ये उठा ये साफ और ये साफ, क्या बचेगा जी 3, क्लियर हो गया। चलिए अब A12 का उप सारणिक, ठीक है जी, उप सारणिक है ना। चलो A12 का उप सारणिक M12 देख सकते हैं, यह 12 है ना, ये वाला, ये साफ क्या बचेगा जी 0 हो गया है ना। अब A21 का उप सारणिक है ना जी, उप सारणिक, ठीक है, यानी M हो गया 21 है ना जी, 21 ये हो गया 21, ये साफ क्या बचा -4 होगा, -4 कर दीजिए। चलिए A22 ये है ना जी, A22 का उप सारणिक है ना, उप सारणिक यानी कि ये हो गया M और 22, तो ये साफ क्या बच 2 बचेगा 2, ये अब क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग बुक में BTBC बुक में है ना, देखिए इन 12th में वो 2 बुक चलता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 बुक का पहला पार्ट है ना, जो फर्स्ट बुक में देखिएगा प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली आपका 4.4 है ना, 4.4 में टोटल आपका यही आपका माइनर और कोफैक्टर है ना, टोटल ये आपका 4.4 यही चैप्टर भी आपका है। तो आप लोग किताब देखिए ना, किताब देखिए मेरे पास एक बुक है, देखिए 4.3 हो गया, देखिए 4.4 दिखाते हैं आपको, देख रहे हैं 4.4। देखिए निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणी का सखंड ज्ञात करिए, पेज में देखिए आपको 136 है ना। तो उप सारणी देखिए पहला बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा है ना, सखंड अभी सिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं 2/2 का, सॉरी 3/3 बताते हैं, 2/2 आप लोग को सीखिए हैं, अगर एग्जाम आएगा आप लोग छोड़िएगा नहीं, ठीक है, बना दीजिएगा। चलिए अब बताते हैं 3/3 बताते हैं, सुन रहे हैं। चलिए देखिए 3/3 का है ना कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले 3/3 हो गया, एक का नाम A11 हो गया है ना, A12 हो गया, A13 हो गया, ये हो गया A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, ठीक है जी, A31 हो गया, A32 हो गया, A33 हो गया है ना, 1 2 3 है ना, 1 2 3 यानी 3/3 का क्या हो गया, ये आपका अवयव 3/3 का हो गया। इसको सीखिए बढ़िया पहले है ना, कैसे निकलता उप सारणिक। तो पहले क्वेश्चन शो कर देते हैं, देखिए बताया 3 नंबर, देखिए 1 0 0 है ना जी, 0 1 0 0 0 1 है ना जी, इसका बोलना उप सारणिक ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए है ना, लिखा रहेगा उप सारणिक, ठीक है जी, उप सारणिक ज्ञात कीजिए, उप सारणिक है ना ज्ञात कीजिए कि आपको माइनर ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा। आप डायरेक्ट देखिए यानी A11 है ना जी, A11 का उप सारणी माइनर डायरेक्ट बना रहे हैं, तो M11 ठीक है जी। अब सैर किए क्योंकि वो बार बार लिखना जरूरी है, कि A11 का उप सारणिक बार बार जो नहीं है ना, एक बार सीख जाइए। तो डायरेक्ट निकाले माइनर, ठीक है, तो M11 निकालना है ना जी। M11 से कैसे निकलता है, देखिए ये हुआ M11, देख सकते हैं M11, तो ये एक सामने वाला साफ, ये साफ है ना जी, ये मतलब ये लिखना ना है, ये साफ हो गया और ये साफ हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 1 0 0 1। एकदम ध्यान से एकदम कोई तरह की दिक्कत हो तो पूछेगा। ये हो गया जी। अब देखिए है ना, 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 1 गुना 1 पीछे बढ़ता है माइनस बढ़ता है, 1 गुना 1 पीछे में 0 गुना 0 हो गया कि ये आपका 1 हो गया है ना जी, तो 0 का ऑपरेशन नहीं होता। चलिए अब देखिए M12 है ना जी, तो M12 देखिए n है, तो ये साफ ये साफ, इसके सामने तो ये उठा रहे हैं A12, ये साफ ये साफ, तो मेरे पास क्या बचेगा 0 बचेगा और 0 बचेगा 1, क्योंकि ये साफ और ये साफ जो बच वो लिख दिए है ना जी। मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 0, ये हो गया 0, नहीं हो गया 0, क्यों 0 गुने मल्टीप्लाई करते हैं, 0 गुने 0 हो गया, 0 0 गया 0 हो गया है ना जी। चलिए अब हो गया A13, देख सकते हैं ये वाला। चलिए
तो ये साफ बचेगा 0 1 0 0 है ना जी। चलिए तो ये हो गया आपका 0 माइनस पड़ता है 0 गुने 1 0 हो गया, 0 हो गया। क्लियर। चलिए अब हो गया m, इधर हो गया। अब यहाँ बढ़ते हैं, ठीक है, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखिए 2 1 है ना जी, तो m माइनस m 2 1, ठीक है, ये वाला, ये साफ और ये साफ, क्या बचेगा, बचे मेरे पास बचेगा 0 0 0 1, क्योंकि 2 1 ये है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसके सामने वाला साफ और ये साफ, तो यही ना बचेगा जी। चलिए क्या हो जाएगा, 0 हो गया 0 0 हो गया, पांच बता रहे हैं। चलिए a 2 2, ये 2 देख सकते हैं, है ना। तो ये साफ और ये साफ, क्या बचेगा, बचेगा मेरे पास बचेगा, ये उठा रहे हैं, इसके सामने साफ ये साफ, एन खत्म हुआ जी। ये बच गया मतलब 1 0 0 1। चलिए ये हो गया 0 अब माइनस 1 गुने 1 माइनस 1 हो गया, ठीक है जी। m 2 3, ठीक है, 2 3 देख सकते हैं, ये है ना जी। तो ये साफ और ये साफ, तो बचेगा मेरे पास 1 0 0 0, मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0 हो गया, है ना जी। चलिए 2 हो गया, यहाँ नीचे बने, नीचे दिखाई पड़ेगा आप लोग को, चलिए देख सकते हैं। चलिए अब देखिए 2 हो गया, है ना। अब हो गया m 3 1, ये बना, है ना जी, देख सकते हैं 3 1। ये मतलब देखने कहाँ तक आपको जाता है वीडियो, मिटाना पड़ेगा, नहीं देखेगा जी, यहीं तक है ना। आप लोगों को आज मतलब कि आगे इधर बताना पड़ता है, बता रहे हैं, ठीक है, बताते हैं इसको। चलिए दिख रहा है ना जी। हाँ देख, चलिए फिर मिटाए आप लोगों को, है ना। चलिए मिटाते हैं, तो देखिए 2 हो गया। अब थर्ड देखिए, यही बताते हैं, चलिए जी, है ना। वही स्टेप क्या है, a1 1 a1 2 a1 3 a2 2 1 a2 2 a2 3 a3 1 a3 2 a3 3, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये देखिए, है ना, a3 3 m 3 1, ये वाला देख सकते हैं, है ना। तो ये साफ ये साफ, तो बचेगा आपको क्या बचेगा, 0 0 1 0, क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 कितना 0 हो जाएगा, है ना जी। अब m 3 2, तो ये साफ 3 2, ये देख सकते हैं, है ना। तो ये साफ और ये साफ, तो बचेगा 1 0 0 0, ये हो गया 0 माइनस 0 0 हो गया। चलिए m हो गया वो ये, है ना, 3 और 3 देख सकते हैं, है ना जी। तो क्या करेंगे, ये साफ ये साफ, तो 1 0 0 1, तो क्या करेंगे, यानी कि 1 गुने 1 हो गया, 0 से माइनस 1 हो गया, यही क्या होगा आपका आंसर हो गया। यानी कि 3 गो सभी का बारी बारी से निकाल दिए, यही क्या हो गया आपका, हो गया उपसारणिक। तो ये 3/3 का था, है ना, ये 3/3 का था। तो आप लोग अच्छा से उपसारण सीख गए, ठीक है। तो कल का वीडियो में आप लोग क्या चलेगा, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर, है ना, आप लोगों ने सखंड, ठीक है, कल आप लोग को क्लास चलेगा, ठीक है, ओके।